जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव प्रीवियस प्रश्न, यानी दोस्तों आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में जीके जीएस के पिछली परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आपकी होने वाली परीक्षा में आपकी काफ़ी सहायता करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपने इस वीडियो में कितना अपना स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी। यानी दोस्तों आपको बताना है महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपा। यानी दोस्तों जो अंग उसकी राजधानी थी आपकी चंपा। और दोस्तों मैं आपसे बात करूँगी कितनी महाजनपद थी, तो आपको पता होगा दोस्तों आपकी 16 टोटल महाजनपद थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को तराइन की लड़ाई में किसने हराया था। यानी दोस्तों आपसे पूछा रहा है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको तराइन की लड़ाई में किसने हराया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था, जो दोस्तों आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ छल किया था। और दोस्तों जो आपका पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो तराइन का तीसरा युद्ध है वो कब हुआ। और दोस्तों आपको पता होगा जो मोहम्मद गौरी था वो पृथ्वीराज चौहान से लगातार 17 युद्ध हारा था, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मोहम्मद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया। और दोस्तों उसका महत्वपूर्ण एक आक्रमण था आपका 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया था। दोस्तों अपार धन वहां से लूटा था मोहम्मद गजनवी ने, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम व्रतमाला कौन सा वेद है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम व्रतमाला वेद कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। और दोस्तों आपको पता होगा जो आपका यजुर्वेद है इसमें आपके मंत्र जैसे गायत्री मंत्र हैं ये आपके यजुर्वेद में आते हैं। और दोस्तों सामवेद में आपको पता होगा संगीत से रिलेटिव आपकी चीज़ें सामवेद में देखने को मिलती हैं। अर्थवेद की मैं आपसे बात करूं दोस्तों आपका जादू टोना आपको अर्थवेद में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का संविधान है उसमें आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। यानी दोस्तों जो जर्मनी है उसके संविधान से अपने भारत का संविधान है उसमें दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जोड़ा गया था। और दोस्तों आपसे मैं अगर बात करूं जो भाषाओं का उल्लेख है वो दोस्तों आपका 8वीं अनुसूची में दोस्तों ये पिछली बार एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 448 आपके अनुच्छेद हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद और आपके दोस्तों कितने भाग हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए जो आइंस्टीन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं रविन्द्रनाथ टैगोर को, यानी भारत में दोस्तों सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। और दोस्तों महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में दोस्तों मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का प्रचलन में लाया। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी था उसने कौन सा सिक्का जारी किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है रुपया। यानी दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा सिक्का जारी किया गया था उसका नाम था दोस्तों क्या? रुपया। और दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, मुद्रा का नाम है उसका भी नाम रुपया यहीं से लिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोह पुरुष किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लोह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें सरदार की उपाधि दोस्तों आपकी बारदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। किसकी द्वारा दोस्तों? बारदौली की महिलाओं द्वारा। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपको पता होगा गुजरात में बनी हुई है दोस्तों, सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आपको
पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको पता होगा ये आपकी साबरमती नदी के किनारे बनी है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो ये दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहूँ कि आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है। ये दोस्तों आपका एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राखी गढ़ी किस सभ्यता से संबंधित है, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो राखी गढ़ी है वो किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है आपकी राखी गढ़ी, जो दोस्तों आपकी हरियाणा में स्थित है। कहाँ दोस्तों, हरियाणा में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लोथल है वो सबसे प्रमुख बंदरगाह था, जो दोस्तों आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है लोथल। और रोपड़ आपसे पूछा है तो आपका पंजाब में, और कालीबंगा आपका दोस्तों राजस्थान में, और धोलावीरा भी आपका गुजरात में स्थित है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज किसके द्वारा और किस सन में की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ा स्नान घर भी मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 में आपको दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मीरा कुमार, जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इंदिरा गांधी की, तो आपको पता होगा दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी भारत की। अगर दोस्तों आपसे सरोजिनी नायडू की पूछी जाए तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो सरोजिनी नायडू थी वो एक तो दोस्तों आपकी प्रथम महिला राज्यपाल भी बन चुकी हैं, और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी रह चुकी हैं। अगर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए, अगर दोस्तों आपसे वहाँ भारतीय नहीं दिया जाए तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट पर राइट चिन्ह लगाना, क्या एनी बेसेंट। अगर दोस्तों वहाँ पर भारतीय बोला जाता है तो आपको सरोजिनी नायडू जरूर लगाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है, बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न है। ये आपको दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है कि किस भारतीय राज्य को चाय का कटोरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कमेंट में आपको जरूर बताना है। इतना सरल दोस्तों प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलता है, पर दोस्तों मैंने ये आपको प्रश्न वो टेस्ट के तौर पर रखा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कौन सा ईंधन सबसे ज़्यादा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें कौन सा ईंधन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोयला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो रेड डाटा बुक है वो आपकी किससे रिलेटिव है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजाति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे, यानी दोस्तों आपको बताना जो मेजर ध्यानचंद थे वो किस खेल से संबंधित थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हॉकी। और दोस्तों आपको पता होगा जो मेजर ध्यानचंद थे इन्हें हॉकी का जादूगर, और दोस्तों इन्हीं के जो जन्मदिन है इनके रूप में दोस्तों आपका राष्ट्रीय खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, जो दोस्तों मीठे पानी की है। अगर दोस्तों आपसे खारे पानी की बोली जाए तो आपकी चिल्का है, जो दोस्तों आपकी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ लोकटक झील की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो मणिपुर में स्थित है, और दोस्तों इस झील पर एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है पूरी दुनिया का। इसका नाम है दोस्तों आपका केलम मंजाओ। क्या दोस्तों, केलम मंजाओ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो आपकी पुलिकट झील है वो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, माउंट माउना विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। यानी दोस्तों आपसे पूछा रहा है पंचशील समझौता था वो किन दो देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में आपका पंचशील समझौता हुआ था। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे चैनल को जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन भी जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।